कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों की पहली क्लास थी शास्त्र किसे कहते हैं। शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र उसको बोलते हैं जो हमारे ऊपर शासन करते हैं। जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव को शासन की आवश्यकता होती है। जो मुक्त महापुरुष होते हैं, शास्त्र उनके लिए नहीं है। शास्त्र हम जैसे बद्ध जीवों के लिए है, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं। इसलिए शिष्य कौन होता है? शिष्य वो होता है जो शासन स्वीकार करता है। तो शास्त्र जो है शासन किस प्रकार से करते हैं? अधिकार के भेद के अनुसार बच्चे हैं। जो पहला वाला बच्चा है वो बिल्कुल भी सिगरेट, पहले वाले को क्या बोलेंगे? अगर तेरे हाथ में सिगरेट देखा तो खींच के थप्पड़ पड़ेगा। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? बेटा इतनी क्यों पीता है, थोड़ी सी तो कम कर दे। तो उसी प्रकार से जो शास्त्र है वो इस जगत में तीन प्रकार के लोग हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो शास्त्रों की तीन श्रेणी बांट दी, सात्विक शास्त्र, राजसिक शास्त्र और तामसिक शास्त्र। जैसे जो हमारे पुराण है, 18 पुराण को तीन भागों में बांटा गया है। तामसिक पुराण के अंदर लिखा हुआ है, और जो तामसिक व्यक्ति है वो क्या करेगा? लोके विवाहे अमीश मध्य नृत्य ही जंतुर ना ही तत्र चोदना व्यवस्थिति तेषु विवाह यज्ञ सूरग्राहे असो निवृत्ति इष्टा। बताया कि जो तामसिक व्यक्ति है, तामसिक व्यक्ति तो मांस खाएगा ही खाएगा। अब जो तामसिक व्यक्ति है उसको थोड़ा ना बोलेंगे कि तुम मांस खाओ, वो तो खाएगा ही खाएगा, मदिरा पान करेगा ही करेगा, स्त्री संग करेगा ही करेगा। तो उन लोगों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए कि इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आपको करना है। क्यों? असो निवृत्ति इष्टा, ताकि धीरे धीरे उससे निवृत्ति हो जाए। अब जो सात्विक शास्त्र है उसमें तो क्लियर मना है प्याज लहसुन भी नहीं खाना। गरुड़ पुराण आदि में प्याज लहसुन के लिए क्लियर मना किया हुआ है। जो तामसिक शास्त्र है वहाँ पे तामसिक लोगों के लिए सुराग्राही बताया हुआ है कि अगर तुम्हें मदिरा पीनी है तो ये यज्ञ करके मदिरा पी सकते हो। तो उसी प्रकार से तीन प्रकार के शास्त्र होते हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर होते हैं। जब एक व्यक्ति तीनों से ऊपर उठ जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से, जब शुद्ध प्रेम की तरफ उठता है, तो फिर वहां पे आता है निर्गुण शास्त्र। जो निर्गुण शास्त्र है वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को निर्गुण शास्त्र बताया गया है। और जब सारे के सारे शास्त्र लिख दिए थे, वेद व्यास जी ने, सारे शास्त्र लिखने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली थी। तो उनके मन को शांति नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपने गुरु नारद जी को स्मरण किया। तो नारद जी ने बोला कि भाई तुमने कहीं पे किसी को, कहीं पे किसी को भगवान लिख दिया है, कहीं पे भी तुमने बताया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। और फिर जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को क्या बोला गया है? श्रीमद् भागवतम है निगम कल्प तरोर फल, नहीं, उसमें आता है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, कि वो अमल प्रमाण है। अब प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवतम अगर अमल प्रमाण है तो बाकी के जितने भी पुराण हैं क्या वो अमल प्रमाण में नहीं आएंगे? अमल मतलब होता है मल रहित, जिसमें मल ना हो। तो बताया यस, श्रीमद् भागवतम को छोड़ के हमारे जितने भी पुराण हैं, चाहे वो स्कंद पुराण हो, पद्म पुराण हो, विष्णु पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, जितने भी पुराण है, चाहे वो सात्विक पुराण भी क्यों ना हो, अभी राजसिक और तामसिक की तो बात ही नहीं हो रही, जो सात्विक पुराण भी है उनके अंदर भी मल है। मल है मतलब क्या? मल है, मल किसको बताया? मल बताया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इनके अंदर भी सबसे मुख्य जो है मुक्ति की अभिलाषा, वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो जिससे जो बाकी सारे शास्त्र हैं, जो पुराण है, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ एक जीव को प्रेरित करते हैं। तो जो भी शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तरफ प्रेरित करते हैं वो अमल पुराण नहीं माने जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम को ही निर्गुण पुराण बताया गया है, जहाँ पे मुक्ति को तो पूरा जड़ से उठा के ही फेंक दिया गया है, जहाँ पे शुद्ध भक्ति की बात करी है। बाकी शास्त्र में कहीं ना कहीं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात है। और ये जो शास्त्र है ये कैसा है? धर्म प्रोजित कैथो अत्र परमो निर्मत शरणाम सत्ताम। श्रीमद् भागवतम उन साधु लोगों के लिए है जो निर्मत सर हो चुके हैं। निर्मत सर का अर्थ है जिनके हृदय में मत्सरता नहीं है, मत्सरता रहित साधुओं के लिए ये श्रीमद् भागवतम पुराण। तो हमारे जो शास्त्र है ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीन वस्तुओं को लक्ष्य करते हैं। सबसे पहले हमें शास्त्र बताते हैं हमारा भगवान से क्या संबंध है। उस संबंध को जानने के बाद हम अभिधेय यानी कि उस प्रोसेस जिससे हम उस संबंध में गाढ़ता से स्थित हो पाए, और फिर हमारा जो अल्टीमेट प्रयोजन है शास्त्रों का वो क्या है? कृष्ण प्रेम। इसलिए जितने भी सारे शास्त्र है, शास्त्रों में हजारों नियम और हजारों निषेध है। आप किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, हर संप्रदाय के अलग अलग शास्त्रों को उठा के सब लोगों ने अपने नियम बना रखे हैं, अपने साथ में वो बना रखे हैं, निषेध बना रखे हैं, डूज एंड डोंट्स। तो सबका सार क्या है? इसलिए बताया सारे शास्त्रों का सार क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित
सर्वे विधि निषेधा सियोर एत्योरे किंकरा, कि जितने भी शास्त्र हैं वो सारे के सारे शास्त्र जो है दो मेन प्रिंसिपल्स के किंकर हैं। दो मेन प्रिंसिपल्स कौन से हैं शास्त्रों में? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा भगवान को स्मरण रखो। वी स्मर्तव्यो ना जातुचित, भगवान को कभी भूलना नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। शीला स्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा था क्या करना है, तो शीला प्रभुपाद जी ने बोला ओनली टू थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो जितने भी बाकी शास्त्रों में विधि और निषेध है वो इन्हीं दोनों को फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं। इस शास्त्रों की जितनी भी विधि और निषेध है वो सारे गौण है, मुख्य विधि और निषेध यही है। अगर हम लोग मुख्य विधि को ही भूल जाते हैं कि कृष्ण को हमेशा स्मरण करना है और कृष्ण को नहीं भूलना, और बाकी विधियों में लगे रहते हैं, तो हम लोगों ने मूल विधि को ही छोड़ दिया जिसके लिए सारे विधि निषेध बने थे। तो इसलिए सारे शास्त्र जो है वो हमें एक ही और लक्ष्य करते हैं कि हमें हमेशा भगवान कृष्ण को याद रखना है, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना है। फिर उसके बाद जो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास थी वो थी सुख की खोज, जिसमें आप लोगों ने जाना था कि आत्मा जो है जीव काम सुख नहीं ढूंढ रहा। इस जगत में कई प्रकार के सुख होते हैं। सबसे पहला होता है देहिक सुख। देहिक सुख वो होता है जो हमारी शरीर से रिलेटेड है, हमारे इंद्रियों से रिलेटेड है। देहिक सुख से ऊपर एक और सुख आता है जिसको बोलते हैं मन का सुख। जैसे कई व्यक्ति को देखने को मिलता है उसके पास सब कुछ है, भौतिक, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, शरीर बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तब भी व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि मन से बेचारा दुखी है किसी न किसी कारण से। और वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? हरे वॉइस कृष्णा क्लियर प्रभु आ रही जी, है क्या? वॉइस हाँ कट रही है टीना थोड़ी दीदी का आपकी मैसेज आवाज। आया कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप में से कोई हाँ बता जी, आपकी सकता है कि आवाज वॉइस थोड़ी क्लियर आ कट रही रही है है, या नहीं आवाज आ नहीं रही? आ रही है। प्रभु जी वेवरिंग हो रही मैसेज है करके बीच बता में, दो। कभी ऊंची हो जाती है बिल्कुल, कहीं बिल्कुल एकदम धीमी हो जाती है। अच्छा मैं थोड़ा और बाहर आता हूँ, होल्ड करो सर। ठीक है, अभी वॉइस ठीक आ रही है? नहीं प्रभु जी अभी तक नहीं आ रही। नहीं आ रही अभी भी कट रही है आवाज। कट रही है। अच्छा फिर एक और लोकेशन ट्राई करता हूँ, एक मिनट रुको। आप ठीक आ रही है? जी प्रभु जी अब ठीक है। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने जाना था कि जो सुख है, सुख जो है एक होता है दैहिक सुख, फिर एक आता है मानसिक सुख। तो एक व्यक्ति देखने को मिल रहा है शरीर बिल्कुल पुष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, खट्टा खट्टा व्यक्ति है, धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बेचारा मन से बहुत दुखी रहता है और सुसाइड भी कर लेता है। कई बार ऐसे देखने को मिले आईआईटीएंस और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। तो दैहिक सुख ठीक होने पर भी एक व्यक्ति जो है अगर वो मानसिक दुखी है तो दैहिक सुख भी उसको सुख नहीं दे पाता। इसका मतलब क्या हुआ? मन की प्रसन्नता देह की प्रसन्नता से बढ़कर है। क्योंकि ऐसे भी देखने को मिला है कि एक क्या नाम था मुझे याद नहीं, बहुत फेमस लेडी थी जो बेचारी देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, ना आंखें थी ना कान था, ना वो, उसको बोला जाता था गूंगी बहरी और अंधी। और उसने बोला था दुनिया कितनी सुंदर है, और उसको दुनिया बहुत अच्छी लगती थी। अब उसके बाद दैहिक सुख तो नहीं है लेकिन मानसिक सुख वो इतनी खुश है कि वो उसको लाइफ को एंजॉय कर रही है। तो जो मन का सुख है वो उससे श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन उससे भी एक सुख और है ऊपर, वो कौन सा है? बुद्धि का सुख। अब बुद्धि के सुख से भी ऊपर एक और सुख है, वो कौन सा है? वो है आत्मा का सुख। तो जब तक एक व्यक्ति आत्म सुख तक नहीं पहुंचता, चाहे वो दैहिक मानसिक और बुद्धिक रूप से जितना भी वो सुखी क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो आत्मा उसकी दुखी है उसको सुख मिल ही नहीं सकता। तो जो हमें मनुष्य जीवन मिला है वो उस आत्म सुख के लिए मिला है। जब तक हम लोग उस आत्म सुख तक नहीं पहुंचेंगे हम लोग दुखी ही रहेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है कर्माणि आराम माननम दुख अत्याय सुखाय चा पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चरिणाम नृणाम। कि जब भी कोई भी व्यक्ति इस जगत में कर्म करता है तो वो दो अभिलाषाओं से करता है। हम इस जगत में जितने भी कर्म करते हैं, चाहे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शादी करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी बेचते हैं, डाइवोर्स करते हैं, सारे कर्म हम जो भी करते हैं उसके पीछे दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या?
कि सुख, मेरे दुख चले जाएंगे और जीवन में सुख आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, श्रीमद् भागवत ने बताया उल्टा हो जाता है कि दुख तो बेचारे सोचते हैं कि चले जाएंगे, सुख आ जाएंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है कि सुख जो था वो भी चले जाता है और दुख और आता रहता है। तो ये इस संसार की गति है। तो इस संसार के अंदर हम लोग सुख ढूंढने के लिए सब कुछ करते हैं। और हम लोग सुख ढूंढते क्यों हैं? हम लोग सुख इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के कारण भगवान की जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर भी है। भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद है। भगवान है विभु और हम है अणु। तो हम भी सच्चिदानंद का अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद है। प्रभु जी आवाज इसलिए नहीं हम आ लोग, रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? नहीं प्रभु। प्रभु जी प्रभु जी बिल्कुल आ रही है, नहीं। प्रभु जी आ रही है आवाज। हाँ जी प्रभु। डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज तो आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू करें। प्रभु जी आप अपना म्यूट कर दीजिए ना। हीना, हीना दीदी, डिस्टरबेंस बहुत। डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहे हैं? तो कोई डिस्टरबेंस है ही नहीं। प्रभु जी किसी का अनम्यूट हो गया था। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हम भगवान के अंश होने के कारण क्या है? सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद होने के कारण हम, हमारे अंदर भी कोई मरना चाहता है? नहीं, क्यों? क्योंकि हम सत्य के अंश हैं, तो इसलिए हम भी मरना नहीं चाहते। हम भी हमेशा ज्ञान की ओर भागते हैं। हमें भी सबको ज्ञान चाहिए, किसी को किसी फील्ड में, किसी को किसी फील्ड में। और आनंद, हर जीव, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, हर जीव को आनंद चाहिए। कोई भी दुख दुख इस जगत में चाहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोपेंसिटी ही है कि हमें आनंद चाहिए, क्योंकि हम है ही उनके अंश। लेकिन होता क्या है, हम जिस जगत में आनंद ढूंढ रहे हैं, भगवान ने पहले ही एक बहुत बड़ी स्टैंप लगा दी है। जैसे इस जगत में हम कोई भी चीज लेने जाते हैं, उसके ऊपर गारंटी लिखी होती है ना, 5 ईयर वारंटी, 10 ईयर वारंटी, XYZ। और हम उस स्टैंप के ऊपर बिलीव करते हैं। लेकिन जो भगवान की स्टैंप है, जो भगवान ने गीता में लगा दी है, भगवान ने लगा दी है संसार दुख आलयम। और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि जिस जगत के ऊपर भगवान ने दुखालयम का स्टैंप लगाया हुआ है, वहां पे हम जाके सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे कहीं पे लिखा होता है खतरा, क्रॉस लगा होता है। अब जहाँ पे खतरा लिखा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, कोई वहां पे जाएगा तो मरना ही पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से भगवान ने भी तो गीता में बोल दिया ना, खतरा, ये जगत जो है इसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है, ये संसार दुखालय में। और स्टैंप को कितने लोग बार बार आके, कितने वैष्णव लोग आके बार बार समझा के भी जा चुके हैं, तब भी हम उसी ओर भागते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि हम जो सोचते हैं कि हम अपनी कामनाओं को पूरा करके सुखी हो जाएंगे, तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 71 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, विहाय कामान सर्वान पुमान चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार से शांति मादि गच्छति। की शांति किसको मिलेगी? जो अपनी कामनाओं को पूर्ण करेगा उसको नहीं। जो विहाय कामान, जो अपनी सारी कामनाओं को विहाय यानी कि त्याग देगा, विहाय कामान पुमान चरती निस्पृहा, जो व्यक्ति निस्प्रिया हो जाएगा, स्प्रियाहीन हो जाएगा, उसी व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होती है। तो जब तक हमारे हृदय के अंदर स्प्रियाएं बनी हुई है, भोग की अभिलाषाएं बनी हुई है, कभी भी शांति मिल ही नहीं सकती। हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे भागते रहेंगे। अभी 2 पैर पे भाग रहे हैं अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अगला जन्म 4 पैर पे भागेंगे, फिर 6 पैर पे भागेंगे। ऐसे ऐसे जानवर भी हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनके 100 पैर होते हैं। 100 पैर मिल जाएंगे तब भी अपनी कामनाओं के लिए भागते रहेंगे। कभी अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए धरती पे भागेंगे, कभी अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए आसमान में भागेंगे, कभी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए बिल्कुल नीचे के लोकों में चले जाएंगे, कभी ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। तो हम लोग इन कामनाओं को पूर्ण करते करते जितना भी भाग लें, कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान ने बोला है भगवत गीता में एक जगह पे, और भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि मैं ही इस जगत का भोक्ता हूँ, मैं ही सारे यज्ञों तपस्या का भोक्ता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का महेश्वर मैं हूँ। ज्ञातो माम शांति मृच्छति, जो इस बात को जान लेता है कि तुम भोक्ता नहीं हो, भगवान भोक्ता है, और मैं उनका भोग्य वस्तु, मैं उनका दास हूँ, तो उसको उसी दिन से शांति प्राप्त होती है। जिस दिन से हम लोग भगवान को सुख देने के लिए भागना शुरू करेंगे, भगवान की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भागेंगे, उसी दिन से ही हमें शांति प्राप्त होती है। फिर तीसरा हमारा क्लास था आत्म तत्व के ऊपर। वेदांत सूत्र में बताया गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो मीन्स नाउ, ब्रह्म जिज्ञासा, गो एंड इंक्वायर अबाउट ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ बहुत सारा होता है। एक जगह पे ब्रह्म का अर्थ जीव भी होता है, एक जगह पे भगवान भी होता है। तो अब जाओ और इस आत्म तत्व की जिज्ञासा करो। और इसलिए केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही हम लोग इस चीज का इंक्वायरी कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ। और अगर हम लोगों ने इसका इंक्वायरी नहीं किया, तो हम लोग पशु की तरह जिए और पशु की तरह ही मर गए। अगर हम लोगों ने इस जन्म में भजन नहीं भी किया, लेकिन हम लोगों को इस चीज की अनुभूति हो गई कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब भी मनुष्य जीवन बहुत हमारा सार्थक हो गया। इसलिए एक नचिकेता का उदाहरण आता है, नचिकेता का तो है ही, एक दूसरा उदाहरण आता है। ये जितने भी देवता हैं,
और दानव हैं, ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं जानने के लिए अपने अस्तित्व को कि हम है कौन। 25 साल वहां पे रह के तपस्या करते हैं। इंद्र और विरोचन, दानवों की तरफ से, इंद्र देवताओं की तरफ से। 25 साल में बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया। ब्रह्मा जी ने बोला पहले 25 साल यहाँ पे तपस्या करो, तपस्या करी, आश्रम में सब सेवा करी। अब जब वहां पे जाके देखा बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया, तो ब्रह्मा जी ने उनके सामने शीशा रख दिया, और ये जो शीशे में देख रहे हो वही आत्म तत्व है। तो दानवों ने क्या अर्थ निकाला, शीशे में तुम अपने आप को देख रहे हैं, तो हम शरीर ही आत्मा है। और दानव की फिलॉसफी क्या हो गई, शरीर ही आत्मा है, जब तक शरीर है, शरीर मरने के बाद कौन जानता है। लेकिन इंद्र जब वापस गए, उन्होंने अपना दाढ़ी वाड़ी हटाया, जटाएं हटाई, तो देखा अगर यही आत्मा होती तो आत्मा तो विकार नहीं होता, मेरे शरीर में तो विकार हो गया। अभी तो जो पहले था, अभी शेव करने के बाद बिल्कुल, बाल काटने के बाद बिल्कुल दूसरा वो हो गया। वापिस ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने उनको 25 साल सेवा करवाई, करते करते ऐसे 100 से ऊपर साल उन्होंने जब वहाँ पे तपस्या किया, उनके वहाँ पे बहुत उनका सेवा किया, तब जाके ब्रह्मा जी ने बताया कि आत्म तत्व किसे कहते हैं। तो जो आत्मा, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसको बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसे प्रतिष्ठित होना बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं। तो हम लोगों ने उस क्लास में जाना था कि आत्मा का साइज क्या है। बाल अग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञे स च अनंताय कल्पते। बाल के एक अग्रभाग, उस एक अग्रभाग के 100 हिस्से, उस 100वें हिस्से का भी 100वें हिस्से, यानी कि बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से। इसका अर्थ हो गया कि बाल के एक अग्रभाग में 10,000 आत्माएं बैठ सकती है, इतना छोटा आत्मा का साइज है। तो सोचो एक बाल में कितनी आत्माएं बैठ जाएंगी। जब बाल के एक अग्रभाग में 10,000 आत्मा बैठ सकती है, और उसका एक बाल अगर हम तोड़ें, और पुरुष का नहीं, अगर मानो स्त्री का बाल ले लो लंबा सा, 4 फुट का, 5 फुट का, अब उसमें सोचो कितनी करोड़ों जीव आत्माएं बैठ जाएंगी। पूरे भारत की जनसंख्या जो है 100 सवा 100 करोड़, एक या दो बाल के अंदर पूरी एडजस्ट हो जाएगी। तो आत्मा का साइज कितना है, इतना छोटा सा तो है। और इतनी छोटे से होने पर भी उसको पता नहीं क्या कुछ नहीं चाहिए, वो देश का मालिक बनना चाहता है, देश का राजा बनना चाहता है, पूरे जगत का स्वामी बनना चाहता है। तो यही मिथ्या अहंकार है। और आत्मा का नेचर क्या है, इस जगत में जितनी भी आत्माएं हैं, सब सब आत्माओं का एक ही स्वभाव है, वो है भगवान से प्रेम करना। क्योंकि आत्मा को प्रेम करना कोई नहीं सिखाता। इस जगत में जब भी कुत्ता जन्म देता है अपनी संतान को, या गाय बछड़े को जन्म देती है, बछड़े को किसने सिखाया प्रेम करना? बछड़ा भागता है गाय की ओर थन लगाने के लिए, और वहां से जाके दूध पीता है। उसको कैसे बताया उससे दूध निकलेगा? एक छोटा बच्चा जिसको भी बोलना भी नहीं आता, वो भी अपनी माँ से प्रेम करता है। उसको भी कुछ क ख ग नहीं पता उसको, लेकिन ये पता है मेरी माँ है ये। उसको किसने बताया भाई तुम्हारी माँ है? उसको तो पता ही नहीं माँ क्या होता है, पुत्र क्या होता है। लेकिन उसको माँ की गोद से अलग करके देखो, रोना शुरू करेगा। वो माँ से प्रेम कैसे कर रहा है? तो हर जीव का स्वभाव है प्रेम करना। बिना बिना प्रेम के इस जगत में कोई भी जीवात्मा नहीं रह सकती। लेकिन वही प्रेम जब हम भगवान को छोड़ के इस जगत में करते हैं, तो हमें माया देवी दुख देती है। और आत्मा का साइज, आत्मा का नेचर, आत्मा का वासस्थान क्या है, शास्त्रों में बताया गया है, स्वरूप है सबार गोलोक स्थिति। जितनी भी आत्माएं हैं, सबका जो स्वभाव, जो वो स्थिति है, वो गोलोक में है। और अगर हम लोग अपने लैंड को छोड़ के फॉरेन लैंड में आ जाएंगे, तो वहां पे हमें दुख मिलेगा। जैसे मानो किसी व्यक्ति का इंडिया का वीजा नहीं है, उसको इंडिया का वीजा नहीं मिला, या 3 महीने 4 महीने के लिए मिला। अब 4 महीने के बाद अगर वो वीजा एक्सपायर होने के बाद भी इंडिया में रहता है, तो सरकार क्या करती है कि उसने वीजा खत्म होने के बाद भी यहाँ पे रह रहा है, सरकार उसको जेल में डाल देती है, उसको पनिशमेंट देती है। उसी प्रकार से हम लोग फॉरेन लैंड में आए हैं। ये माया देवी का जो लैंड है, ये हमारा नहीं है। हमारा जो सबका धाम है, वो भगवान का धाम ही है। इसलिए जब तक हम लोग आत्मा वहां पे हम नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग इस जगत में दुखी ही रहेंगे। और हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसको हमने बहुत सारे तरीकों से, साइंस के माध्यम से आप लोगों ने जाना होगा, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, लॉजिक, शास्त्र। और आत्मा जो है 2 प्रकार की होती है, एक बद्ध और एक मुक्त। जो जीवात्मा इस चीज में प्रतिष्ठित है कि हाँ मुझे भगवान की सेवा करनी है, वो तो सब मुक्त जीवात्माएं हैं, वो भगवान के धाम में है। लेकिन जिन जीवों ने बोला नहीं नहीं, हम भगवान की सेवा क्यों करें, हम तो स्वतंत्र भोग करेंगे, हम इस जगत में भोग करने जाएंगे, हम भगवान की सेवा क्यों करें, हम खुद भगवान बनेंगे। तो उन सारी जीवात्माओं को दंड देके भगवान इस जगत में डाल देते हैं। जैसे इस जगत में भी देखने को मिलता है, जो अपराधी जीव है, वो सारे प्रिजन हाउस में रहते हैं। और जिन्होंने अपराध नहीं करा है, वो यहाँ पे घूमते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की सृष्टि में भी ये जो पूरा का पूरा माया रचे कारागार, ये जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये कारागार है। और हम जितने भी जीव जिन्होंने भगवान की सेवा नहीं करना था, और हम सब लोगों ने अपराध किया, तो हम सब लोगों को माया देवी ने इस कारागार में डाल के बांध के रखा हुआ है 3 बेड़ियों से। सात्विक, राजसिक और तामसिक की 3 बेड़ियों से हम लोग बंधे हुए हैं। और बंधने के बाद हम सब लोगों को अनेक अनेक प्रकार की कॉस्ट्यूम्स मिली हुई है। किसी को कुत्ते का शरीर, किसी को बिल्ली का शरीर, किसी को गधे का शरीर। तो हम सब लोग इस जगत के अंदर क्या कर रहे हैं,
सजा काट रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि हम सजा काट रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का बुद्धि भी बहुत छोटा है। फिर उसके बाद बताया कि फोर्थ क्लास थी वो कर्म के ऊपर। कर्म के ऊपर इसको थोड़ा सा हम इसका थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे कि जितने भी कर्म होते हैं इस जगत में जो हम करते हैं, वो सारे के सारे कर्म जो है इसको 3 श्रेणी में बांट दिया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हम इस जगत में जो 3 प्रकार के लोग हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, अपने गुणों के अनुसार ही एक व्यक्ति कर्म करता है। अब जैसे किसी ने सात्विक कर्म करा, कुत्ते को खाना खिला दिया, एक गरीब को वस्त्र दान कर दिया, गरीब को अन्न दान कर दिया। तामसिक कार्य करा, किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया। अब इस चीज को समझने का प्रयास करना है, इस जगत में जो भी कर्म है, बोलते हैं ना, ये कर्म करोगे पाप मिलेगा, ये कर्म करोगे पुण्य मिलेगा। इस जगत में कोई भी कर्म आप ले लो, सबके अंदर पाप और पुण्य दोनों है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पुण्य ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं है जिससे पाप ना हो। भक्ति विज्ञानशील भारती उसमें हमारे उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, ये तो पाप है ना, इससे पुण्य क्या है बताए, इसमें भी पुण्य है। इसमें पुण्य क्या है, उसने उसका मर्डर किया, मर्डर करने के बाद क्या हुआ, वहां पे 4 घंटे तक उसकी लाश पड़ी रही, उसको खून निकल गया, हजारों चींटियों ने आके उसका खून पी लिया। और उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने फिर उसको बाद में पकड़ा और उसको जेल में डाला, एक्सपेक्टेड जो भी है। अब इसने पाप तो किया, मर्डर किया, लेकिन इससे जाने अनजाने में पुण्य हो गया नहीं हो गया, हजारों चींटियों का से पेट भर दिया। इस जगत में कोई भी कार्य, अब इसके अंदर 99.9% पाप था, लेकिन 0.1% तो पुण्य था। अब आप इसका उल्टा भी ले सकते हो, आपने किसी गरीब को खाना खिलाया, ये तो पुण्य का काम है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं पाप है। क्या पाप है? जो आपने खाना खिलाया है, वो जो अनाज है, उस अनाज के अंदर तो बताया ना, अनाज के अंदर 4 प्रकार के पाप होते हैं। कौन कौन से पाप होते हैं? ये जो 4 पाप होते हैं, इसको 5 प्रकार के पाप, सॉरी, पंचसूना पाप बोलते हैं इसको, महाभारत में आता है वर्णन। ये गीता में भी है, अभी आगे आएगा वो भोग वाली क्लास में, प्रसाद वाली क्लास में। तो ये जो 5 प्रकार के पाप होते हैं, पंचसूना पाप, वो तो अनाज में होते ही हैं। अब अगर आप किसी को भोजन करा भी रहे हो, तो उसके अंदर भी तो जीव हिंसा हो ही रही है। जब आप कीटनाशक दवाइयां डलती है, जब फसल उगती है, जब आप फसल को, धान को कूटते हो, तो उसमें कीड़ों की हत्या होती है। जब आप सफाई करते हो, जब आप अग्नि जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, तब भी कीड़ों की जीव की जो है हत्या होती है, जीव हिंसा होती है। तो इस जगत में कोई भी आप पुण्य का कार्य ले लो, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप छिपा हुआ है। जैसे मानो मेरे सामने एक बंदर है, अब वो क्या करता है, बहुत सारे मच्छर खाता है। अब यहाँ पे राधा कुंड पे देखने को मिलते हैं, पूरे दीवार मच्छर से भरी होती है ना। सुबह सुबह रात के समय बैठ जाते हैं बंदर और उठा उठा के एक एक मच्छर, हजारों मच्छरों को उठा उठा के खाते रहते हैं। अब मैं वहां पे गया, चलो यार मच्छर की जान बचाते हैं, मैंने बंदर को ईंट दिखा के भगा दिया। अब ये क्या हुआ? पुण्य हुआ, हजारों मच्छरों की जान बचा ली, साथ में पाप भी हुआ, उसका पेट भर रहा था, उसके पेट पे लात मार दी। तो इस जगत में कोई भी कार्य ले लो आप, कोई भी ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता जो 100% शुद्ध तामसिक हो या शुद्ध सात्विक हो। इसलिए जितने भी कर्म है हमारे, वो इन 3 गुणों में आते हैं, शुद्ध कौन से में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसी कारण से हमें अपने जीवन में क्या दुख, पाप का फल मिलता है पुण्य, और सॉरी, पुण्य का फल मिलता है, जो अच्छे कर्म करते हैं उससे पुण्य, और करते पाप, उसका फल क्या मिलेगा? सुख। और दुख, पुण्य करे तो सुख भोगे, पाप करे तो दुख भोगोगे। इस जगत में कोई भी जीवात्मा देख लो, सबको सुख और दुख दोनों मिलता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता बोले कि मुझे जीवन में कभी दुख मिला ही नहीं, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो बोले मुझे कभी जीवन में सुख ही नहीं मिला। तो हमें सुख और दुख दोनों ही तो मिलता है। किसके कारण? क्योंकि हमारे जितने भी कर्म है वो तीनों गुणों के अंदर बटे हुए हैं। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म करे थे, लेकिन बुरे कर्म भी उसके कम नहीं थे। अच्छे कर्म बहुत थे, इसलिए मेरे घर में कुत्ता बन गया। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति था जो मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन उस कुत्ते का नौकर बन गया। अब एक कुत्ता एसी में घूम रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, सब कुछ, और ये बेचारा 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है उस कुत्ते की। तो ये क्या है? अपने अपने कर्म है। तो अपने कर्मों के अनुसार ही एक जीव को फिर गति मिलती है इस जगत में। जब एक व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है कि मेरे को अब इन कर्म की चेन से ही ऊपर उठना है, इसलिए कर्म को कर्म चक्र बोला गया है। कर्म करोगे, कर्म का फल भोगोगे, फिर कर्म करोगे, फिर कर्म का फल भोगोगे। तो जब एक व्यक्ति कर्म चक्र से ऊपर उठने के लिए उसके मन में आती है, तो फिर वो क्या करता है, जो भगवान ने गीता में बोला है, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कि तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम पीते हो, जो भी तुम दान देते हो, सब मेरे लिए करो। तो जब हम अपने कर्म हम भगवान के लिए अर्पण करते हैं, तो हम कर्म दोष से बच जाते हैं। जैसे हनुमान जी ने लंका जलाई, तो कितने सारी गैयां मर गई, बच्चे मर गए, वृद्ध लोग मर गए, हनुमान जी को दोष नहीं लगेगा, राम जी की सेवा के लिए किया है। अर्जुन ने इतना सारे लोग, माताओं को पुत्रहीन कर दिया, कितने सारे बच्चों को पिताहीन कर दिया, कितनी सारी माताओं को विधवा कर दिया, लेकिन अर्जुन को दोष नहीं लगेगा। क्यों? युद्ध किसके लिए किया? कृष्ण के लिए किया। तो उसी प्रकार से जितने भी कर्म है वो भगवान को अर्पण करने हैं। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, तो कर्म हमसे करवाता कौन है? हम बुरे कर्म नहीं भी करना चाहे तो कर बैठते हैं।
तो जो भी व्यक्ति कर्म करता है, एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है भगवत गीता का, प्रकृते क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्यमिति मन्यते। जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो अहंकारी व्यक्ति है वो विमूढ़ है। मूढ़ मतलब होता है पागल, मूढ़, ये मूढ़ है, पागल है। और विमूढ़ मतलब अरे विशेष रूप से मूढ़, यानी कि पागलों का भी सरदार। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मूढ़ नहीं, वो विमूढ़ है। कौन? जो सोचता है कि अहंकारी व्यक्ति, मैंने कर्म किया। अरे तुम कर्म करने वाले हो ही नहीं सकते। जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारी अपनी सांस लेना नहीं है, जो तुम खाना खाते हो वो तुम बचा नहीं सकते, तो तुम कर्म क्या खा करोगे? तो कर्म करवाने वाला कौन है? प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशः। जितने भी कर्म होते हैं प्रकृति करवाती है, किसके अनुसार? गुणों के अनुसार। अब जो व्यक्ति सात्विक है वो सात्विक गुणों से सात्विक कार्य कराएंगे। मैंने सामने देखा गाय भूखी बैठी है 2 दिन से। अब मैं नहीं भी चाहूंगा तो मेरा सात्विक गुण अंदर से प्रधान होकर उसको खाना खिलाने के लिए लेके जाएगा ही जाएगा। उसी प्रकार से तामसिक व्यक्ति भी, एक उड़ीसा के गांव में मैंने देखा 2 भाई थे, एक 4 साल का, एक 5 साल का, 1 साल का गैप डिफरेंस था। एक छोटा भाई क्या कर रहा है, सामने कुत्ते के पिल्ले को पकड़ के मारी जा रहा है। जैसे ही पिल्ला जाता है फिर उसको पीछे से पकड़ता है, फिर मारता है। उसको दीवार से लगा लगा के उसने 10-15 बारी लात मार दी। और उतने में ही उसका बड़ा भाई आया, उसने छोटे भाई के खींच के थप्पड़ मारा और उस पिल्ले को उठाया। उसको, वो बेचारा पिल्ला रो रहा था, उसको प्यार करा, घर से जाके दूध और रोटी लेके आया, उसको खिलाना शुरू कर दिया। अब उसको दोनों को उनके पिता ने तो नहीं सिखाया ना कुछ भी, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उसको उसको मार के आनंद आ रहा था, वो रो रहा था और ये खुश हो रहा था। अब दूसरे वाले बड़ा भाई है, उसको देख के ये दुख हो रहा था, वो रो रहा है, इसको खुशी हो रही है। और वो इसको बड़ा भाई देख रहा है रो रहा है तो उसको दुख हो रहा है। अब बड़ा भाई ने उसको प्रेम करना शुरू किया। अब जब बड़ा भाई उसको प्रेम कर रहे, रोटी खिला रहे, तो छोटे वाले को अच्छा लगेगा? छोटे वाले को देख के ये और क्रोध आएगा। अब ये क्यों 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 वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये क्यों ऐसा कर रहा था? अपने गुणों के अनुसार। तो उसी प्रकार से हर जीव अपने गुण से बंधा हुआ है और गुणों के अधीन होकर ही व्यक्ति कार्य करता है। फिर प्रश्न हुआ कि हमारी अपनी स्वतंत्रता क्या रही? तो हमारी अपनी स्वतंत्रता है ही नहीं, हम परतंत्र स्वतंत्र है। जैसे एक गाय के गले में आपने 3 मीटर की रस्सी बांध दी, तो उसकी स्वतंत्रता कितनी है? 3 मीटर तक की तो है। तो हम सब लोग अपने गुणों के अधीन बंधे हुए हैं। और जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसमें 2 चीजें होती है, गुण और एक, ये गुण बनता कैसे है? ये गुण बनता है संग से। जैसा जैसा हमें संग मिलता रहता है उस संग के अनुसार धीरे धीरे हमारा वैसा स्वभाव हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति का हिंदुस्तान में जन्म हुआ, भारत में जन्म हुआ, एक ऐसे कुल में जन्म हुआ जहाँ पे ब्राह्मण कुल है, जहाँ पे मांस मदिरा आदि नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते। अब उसको ऐसा संग बचपन से मिला, धीरे 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 उसके संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि वो मांस खा ही नहीं सकता। लेकिन कई लोगों का विदेश में जन्म हो गया, अब विदेश में ऐसी जगहों पे जन्म हुआ जहाँ पे गाय का मांस आदि नॉर्मल बात है, तो उस संग में कारण उसका स्वभाव वैसा हो गया। तो संग करते करते, और ये जरूरी नहीं है कि जैसे ये डिपेंड करता है कि हम पूर्व, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारे संस्कार है वो कितने स्ट्रांग है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पूर्व के संस्कार इतने स्ट्रांग होते हैं कि नॉनवेज फैमिली में जन्म लेने के बाद ही बच्चे वेजिटेरियन ही बन जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि हमारा संग के कारण हमारा स्वभाव बनता है, हमारे संस्कार बनते हैं, और उसी के अनुसार फिर हमारे गुणों के अनुसार हम लोग कर्म करते हैं। ये पूरा आपस में एक चक्र है जो कर्म का हेतु बनते हैं। तो फिर यहाँ पे आगे, इसलिए इसलिए कर्म के बारे में बताया गया है। कीर्तन है जिसमें बोलते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी जीव भवा नभ जले तरी बारे ना देखी उपाय। कि प्रभु ये जो कर्म है ये अनादि है, इनका कोई आदि ही नहीं है। और इसके अंदर एक जीव बढ़ चुका है और इसी कर्म चक्कर के अंदर घूमते 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 उसके लाखों करोड़ों जन्म निकल जाते हैं, तब भी इससे बच नहीं पाता। तो केवल जब एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, निर्गुण के ऊपर उठता है, तब जाके फिर वो इन कर्मों की गति से ऊपर उठ पाता है। फिर नेक्स्ट क्लास थी हमारी 5वीं, भगवान कौन है, जिसमें आप लोगों ने जाना था, जिसके अंदर 6 भग परिपूर्ण मात्रा में होते हैं, उसको भगवान बोलते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रेया ज्ञान वैराग्योस्य छदम्ब गितिंगना। जिसके अंदर संपूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य है, संपूर्ण मात्रा में। तो संपूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य किसमें है? भगवान श्री कृष्ण में। राम आदि मूर्ति शिव कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरोद भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं सर्वभवन परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उस आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, जिनसे राम आदि सारे अवतार प्रकटित होते हैं। तो जितना भी भगवान का, विष्णु का ऐश्वर्य है, जितना भी वहां का ऐश्वर्य है, द्वारका आदि लोक का, वो सारा का सारा ऐश्वर्य वैकुंठ का कहाँ से आ रहा है? वो सब भगवान कृष्ण से ही आ रहा है। इसलिए बताया कि जो संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं, लक्ष्मीपति का ऐश्वर्य सब कृष्ण से आ रहा है। और लक्ष्मी भी क्या करती है उस वृंदावन में? बताया, लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम, जहाँ कोटि कोटि लक्ष्मियां बुहारी लगाती है, झाड़ू लगाती है वृंदावन में। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्य श्रेया वीर्य। भगवान श्री कृष्ण का वीर्य कैसा है?
जो एक क्षण मात्र के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना और अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, जिन्होंने अपने मुख के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड यशोदा मैया को दिखा दिए, तो उनका वीर्य कैसा होगा। फिर बताया कि एक उदाहरण देते हैं शीला विश्वनाथ ठाकुर जी। पूतना जो 10,000 हाथियों का बल लेके आई थी, भगवान कृष्ण उसको कैसे मारा, अपने होठों से मार दिया। तो सोचो भगवान के होठों में कितनी शक्ति है। भगवान ने जो तृणावत आया था, तृणावत को कैसे मारा, अपने पंजे से, हाथ की छोटी छोटी उंगली से, कोमल उंगली से उसको मार डाला। तो भगवान का अनंत वीर्य है, और भगवान से ही इस जगत में सबको वीर्य की सृष्टि, सबको वीर्य प्राप्त होता है। अगर भगवान अपनी शक्ति छीन ले तो एक व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता। तो जो आज हम सांस भी ले रहे हैं, वो सारे का सारा वीर्य किसका है, भगवान का है। इसलिए एक बारी देवताओं में अहंकार हो गया कि जो युद्ध हम जीते हैं दानवों से, उसका सारा का सारा श्रेय अग्निदेव बोले मेरे को जाता है। वायुदेव बोले भाई तुझे क्यों जाता है, अगर मैं ऑक्सीजन न देता तेरी अग्नि जलती क्या। जल देवता बोलते हैं अगर मैं अपना जल छोड़ देता तो तुम दोनों क्या करते। इंद्र बोलते हैं चुप रहो, सारा का सारा श्रेय मेरे पास जाता है, राजा तो मैं हूँ। उतने में भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं, बोले कि एक जरा इस तिनके को थोड़ा घटा के दिखाना, मेरे को भिक्षा में चाहिए। तो अग्निदेव आए, सारी शक्ति लगा दी, वो तिनके को तस से मस नहीं कर पाए। वायुदेव, पवन देव, सारे सारे देव आए। पवन देव जो पूरे ब्रह्मांड को उड़ाने की शक्ति रखते हैं, वो तिनके को नहीं हटा पाए। फिर इंद्र समझ गए, इंद्र जैसे ही आए उनको समझ में तो आई, कहते हैं भगवान है। तो उतने में भगवान बोले कि तुम किसके ऊपर गर्व करते हो, अगर मैं अपनी शक्ति छीन लूं, तुम सारे देवता मिलके एक तिनके को तो हटा नहीं सकते। तो सारी जो वीर का जो स्रोत है वो कौन है, वो भगवान कृष्ण है। ऐश्वर्य से समग्र से वीरस्य यशस्से श्रेया, भगवान जिनका यश तीनों लोकों में विद्यमान है। सतयुग में भी कृष्ण के भक्त थे। प्रहलाद महाराज जी किसके भक्त थे, सतयुग में जब नरसिंह भगवान आए थे तब भी कृष्ण जी की भक्ति होती थी, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी ने तब क्या बोला था श्लोक, मतिर न कृष्ण परा तो स्वतोवा, जिसकी मति कृष्ण में नहीं लगी। तो सतयुग में भी कृष्ण के भक्त थे। जब राम जी दंडकारण्य ऋषि में जा रहे थे, दंडकारण्य में जा रहे थे, वहां पे जो ऋषि बैठे थे, तो वो ऋषि गोपाल मंत्र से उपासना करते थे। गोपाल मंत्र कृष्ण का है। तो त्रेता में भी भगवान के, कृष्ण जी के भक्त थे, द्वापर और कलयुग में तो थे ही थे। तो भगवान का यश तीनों लोकों में और चारों युगों में हमेशा विद्यमान रहता है। वो है भगवान श्री कृष्ण। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रीया। इन सब के अंदर सबसे मुख्य है श्री, भगवान कृष्ण का सौंदर्य। लक्ष्मीकांत आदि अवतारी हरे मन, लक्ष्मी आदि नारी गणे करे आकर्षण। कृष्ण का तो इतना सुंदर श्री है, इतना सुंदर स्वरूप है, जो लक्ष्मी जी तक को भी चंचल बना देता है। लक्ष्मी का अर्थ होता है जो हमेशा विवाह सूत्र में बंधी रहे। और वो लक्ष्मी भी क्या करती है, अपने अपने नाम, उनका नाम ही अर्थ है, संस्कृत का अर्थ लक्ष्मी का, कि जो विवाह सूत्र में बंधी रहती है, लेकिन वो उसको तोड़ के भाग जाती है। कहाँ पे, बेलवन में आ जाती है कृष्ण के दर्शन करने के लिए। और जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी तक भी चंचल हो जाते हैं। विष्णु जी के भी मन में इच्छा हो जाती है कि मैं भी इन कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है। श्री ज्ञान वैराग्य एक ज्ञान, भगवान कृष्ण का ज्ञान। हम लोगों ने कल क्या खाया था हमें शायद नहीं पता होगा, 4 दिन कौन से कपड़े पहने थे 4 दिन पहले नहीं पता होगा, फर्स्ट क्लास से मैथ्स में कितने नंबर आए थे किसको पता। लेकिन भगवान कृष्ण हर एक एक जीव, अनंत कोटि जीव के बारे में, उसके अनंत कोटि जन्मों के बारे में उनको सब कुछ पता है। तो भगवान का ज्ञान, और भगवान के पास ये सब कुछ होते हुए भी वैराग्य। इतनी बड़ी पूरी की पूरी अपनी द्वारका नगरी बनाई और पूरी की पूरी द्वारका नगरी को पानी में बसा दिया। उनको कोई दुख हुआ, दुख होता ही नहीं है। तो भगवान के अंदर ये सब होते हुए भी वैराग्य है। फिर इसलिए आगे बताते हैं, अर्चिते देव देवे शंख चक्र गदाधरे, अर्चिते सर्वदेव सूर्य सर्वगतो हरि। शास्त्र में बताया गया है कि जो अगर कोई शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की आराधना करता है तो उसकी सारी देवताओं की आराधना करना हो जाता है। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्राति देवते समत्वे निवीक्षते स जाति पाषांडे भवे ध्रुवम। और जो व्यक्ति भगवान विष्णु को देवताओं के समान, कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब समान है, सब देवता एक है, जो इस प्रकार से समझता है, वो व्यक्ति नरक में जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु अलग है, सारे देवता जो है उनके दास दासी हैं। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, वो भी सब उनके दास और दासी हैं। और कृष्ण और विष्णु तत्व के बारे में आप लोगों ने जाना होगा कि यद्यपि तत्व में कोई अंतर नहीं है, लेकिन रस विचार से अंतर है। भगवान कृष्ण के अंदर 64 कलाएं हैं, वो अवतारी हैं, और बाकी जितने भी हैं विष्णु जी के, वो सब उनके अवतार हैं। अवतारी से ही अवतार निकलता है। और जिस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक जज है, जब वो कोर्ट रूम में है, तब वो वहां पे एक ऑफिसर की तरह, उसकी माँ भी अगर सामने आ जाए, पत्नी भी सामने आ जाए, तो वो जज के साथ मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकती। उसकी माँ भी अपने बेटे को वहां बेटा नहीं बोलेगी, माय लॉर्ड बोलेगी, पत्नी भी माय लॉर्ड बोलेगी। लेकिन घर पे माय लॉर्ड बोलेगी पत्नी या माँ, वहां पे तो घर पे क्या कुछ कुछ भी बोल सकती है, गाली भी दे सकती है, मारपीट भी कर सकती है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब विष्णु लोक में है, वैकुंठ में है, तब वो जज है, लेकिन जब वो घर पे है तो वो अपने गोलोक वृंदावन धाम में है।
फिर उसके बाद छठी क्लास थी एकादशी के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने एकादशी की महिमा को जाना होगा, और उसको हम आगे स्किप कर रहे हैं। फिर 7th क्लास थी हरि नाम के ऊपर। हरि नाम के लिए बताते हैं, चैतन्य चरितमृत में आता है, एक कृष्ण नाम में कितनी शक्ति है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश, अनायस भवशय कृष्ण सेवन, एक कृष्ण नाम में फले पाई एता धन। कि देखो भाई, एक कृष्ण नाम से क्या धन मिलता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, अनंत कोटि पाप, हमारे अनंत कोटि जन्मों के सारे पाप केवल एक कृष्ण नाम से खत्म हो जाते हैं। सो लोग केवल एक कृष्ण नाम से, कृष्ण बोला अनंत कोटि पाप खत्म हो गए। एक एक व्यक्ति कृष्ण बोलते ही निष्पाप बन जाता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेम मेरा कारण भक्ति करे प्रकाश। जो प्रेम भक्ति है वो प्रकाशित हो जाती है। और ये जो भव सय है, जिस भव सागर को पार करने के लिए लाख लाख मुनि कितना तपस्या करते हैं, कितना कुछ करते हैं, सारा का सारा भव जो है, ये भवशय तो अनायास ही हो जाता है, अनायास ही भव सागर को पार कर जाते हैं और भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन कौन सा कृष्ण नाम? मधुर मधुरम एतद मंगलम मंगला नाम। ये कृष्ण नाम मधुर से भी मधुर है, मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाला है। सकल निगम बलि सत्फलम चित्त स्वरूपम। जितने भी वेद है, सारे वेदों का जो परिपक्व फल है वो क्या है? कृष्ण नाम। लेकिन ये कृष्ण नाम लेना कैसे है? ये कृष्ण नाम लेना कैसे, इसको आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जानोगे, जो हुई थी साधु संघ के ऊपर। अभी इसी नाम की महिमा में आके बड़ा ही सुंदर बताते हैं कि ये नाम कैसा है, कि नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हारणे हरे ताबुत कर्तुम शक्नोति पातकम पातकी नरा। कि एक पापी इतने पाप कर नहीं सकता अपना जितना मर्जी प्रयास करके, जितना एक कृष्ण नाम सारे के सारे पाप खत्म कर सकता है। इसलिए ओ हे कृष्ण नाम अक्षर, तुम्हें सर्व शक्ति धर, जीवेर कल्याण वितरणे, तोमा बेना भव सिंधु, तरा इते नाही बंधु, आसियाची जीवेर उदाहरणे। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी नाम जी की महिमा गाते हुए नाम प्रभु की बड़ा ही सुंदर कहते हैं, ओहे कृष्ण नाम अक्षर। ये जो कृष्ण का और न, ये जो कृष्ण का नाम अक्षर है, क्या है? प्रभु जी आवाज कट हो रही है फिर से। नाम अक्षर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट रही है। इधर तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है, कृष्ण की सारी शक्ति इस कृष्ण के नाम के अंदर है। तुम इस सर्व शक्तिधर जीवेरा कल्याण वितरण है, जीवों को कल्याण वितरण करने के लिए आप इस जगत में अवतरित हुए हो, और तुम्हारे बिना इस जगत में हमें भव सागर से पार कराने वाला कोई है ही नहीं। भगवान फिर से कट हो रही है क्या? जी प्रभु जी कट हो रही है। हाँ हाँ जी। अभी ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, अब आवाज ठीक आ रही है? हरे हाँ जी कृष्णा। प्रभु जी। ठीक हरे है, कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि, प्रभु जी रिपीट कर देना। हाँ ठीक है, ओहे कृष्ण नाम अक्षर तुम्ही सर्वशक्तिधर। कि ओहे कृष्ण, ये जो नाम अक्षर है, क नीचे री पे श और न, तुम्ही सर्वशक्तिधर। इस कृष्ण नाम अक्षर देखने में बड़ा छोटा नजर आता है कि ये तो केवल 2 अक्षर है, लेकिन बताया नहीं, तुम्ही सर्वशक्तिधर। कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं, सारी की सारी शक्ति इस नाम में है। नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक कि हमारे शिला गुरुवर्ग बताते हैं कि जो महामंत्र बोलते हैं हरे कृष्ण, इस महामंत्र में भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं आ गई। कोई ऐसी लीला नहीं है जो इस महामंत्र के बाहर हो, सारी लीलाएं इस महामंत्र में आ जाती है। इसलिए ये जो कृष्ण नाम है, ये ही सारी शक्ति धरने वाला है। और ये किस लिए आया है? जीवेर कल्याण वितरणे। हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान का नाम उस गोलोक धाम से इस जगत में अवतरित हुआ है। इसलिए नाम के प्रति हमेशा क्या श्रद्धा रखनी है कि ये नाम प्रभु ही मेरा उद्धार करेंगे। अच्छे ताप जीवे हत तुम सर्व करो हत, हेलाए तुम्हारे एक बार। अरे मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है,
मैं तो बहुत पापी हूँ। तो बताया कि तुम्हारे जितने भी ताप है, पाप है, वो सारे के सारे कृष्ण नाम से दूर हो जाएंगे। शुद्ध नाम की तो बात ही नहीं कर रहे, हेला, अगर कोई हेला, हेला यानी कि अवहेलना पूर्वक भी कोई भगवान का नाम लेता है, नामाभास भी निकल जाता है, तब भी तुम्हारे सारे के सारे पाप दूर हो जाएंगे। फिर आगे बताया, डाके यदि कौन जन है दीन अकिंचन, अगर कोई दीन अकिंचन भाव से कि मेरा और कोई आश्रय है ही नहीं, नाम प्रभु बस आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हो, मेरा और कोई नहीं है, इस प्रकार से अगर कोई नाम को पुकारता है, फिर ना ही देखे अन्य प्रतिकार, फिर राम प्रभु उसका कोई प्रतिकार नहीं देखते कि ये पापी है, ये अपराधी है, ये है, वो है, कुछ नहीं देखेंगे। नाम प्रभु फटाफट आएंगे और उसको उठा के अपने साथ भगवत धाम ले जाएंगे। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो इस जगत में आके दिया है, स्वयं कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है। कृष्ण जब इस जगत में आए, उन्होंने जीवों को उद्धार कैसे किया बताओ? खुद किया या नाम के सहारा लेना पड़ा? तो चैतन्य महाप्रभु ने भी तो जीवों को नाम दे के उनको पवित्र किया। अपने सामने खड़े हुए हैं, तब भी उनको क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं नाम करो। भगवान स्वयं खड़े होके खुद भी नाम कर रहे हैं, उनसे भी नाम करवा रहे हैं। तो इससे महाप्रभु ने खुद स्थापित कर दिया कि हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए नाम प्रभु का आश्रय लेके ही जीव इस जगत से पार हो पाते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृश गति, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश क्षमा, नामे परमम शांति, नामे परम स्थिति, नामे परम भक्ति, नामे परम मति, नामे परम, नामे कारणम जंतो और नामे प्रभु रेवच, नामे परम आराध्यो, नामे परम गुरु। कि नाम के समान ना कोई ज्ञान है, ना कोई तप है, ना वैराग्य है, नाम के समान ना कोई त्याग है, ना श्रम है, ना दान है। नाम ही सबसे बढ़कर है, नाम ही एकमात्र गति है, नाम ही एकमात्र मति है, नाम ही गुरु है। कई जगहों पे तो नाम ही गुरु बन जाता है। नाम ही इस जगत का कारण है। जो पूरी जगत की सृष्टि हुई है, वो भी नाम प्रभु से ही हुई है। इसलिए एक व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत निष्ठा पूर्वक नाम के प्रति होनी चाहिए। और कलयुग में जो हम बोलते हैं ना कि केवल हरि नाम, जो सतयुग में तपस्या होती थी, तो बताया नाम ही महातपस्या है। पहले के लोग यज्ञ करते थे, तो ये वाला नाम तो महायज्ञ है। पहले के लोग अर्चना करते थे, अर्चन। तो इस समय अगर मानो कोई व्यक्ति मंदिर में बैठ के अर्चना कर रहा है भगवान की, और एक व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, तो नाम ही महाअर्चन है। इसलिए कलयुग में नाम लेने से ही महायज्ञ, महाअर्चन, महातप, महाध्यान सब कुछ हो गया। तो इसलिए नाम के प्रति एक व्यक्ति को बहुत दृढ़ विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। अब नाम कैसे लेंगे, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में जाना था, 8वीं क्लास साधु संघ, जिसमें जगदानंद पंडित महाप्रभु के परिकर बोलते हैं, यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग कर, भुक्ति मुक्ति स्पृहा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा सिद्धे सिद्धे दूरे परिहर। कि अगर यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग कर, अगर तुम कृष्ण नाम करना चाहते हो तो उसके लिए एक प्रीरेक्विजिट है, वो क्या है? साधु संग कर। साधु संग कृष्ण बिना प्रेम ना उपजाए। अगर हमें कृष्ण प्रेम चाहिए तो साधु संग और कृष्ण नाम के बिना नहीं होगा, यानी कि हमें दोनों चीजें चाहिए। इसलिए महाप्रभु के परिकर ने क्या मांगा है भगवान से कि साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाई, संसार जीने थे और कौनो वस्तु नहीं। ये बहुत सुंदर है, इसको याद कर लेना, बंगला पद है जगदानंद पंडित जी का, जो महाप्रभु के परिकर थे, उनकी सेवा भी करते थे, उनके साथ में रहते थे। साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, कि प्रभु मुझे आपसे बस यही चाहिए, क्या? साधु संग कृष्ण नाम। साधु संग में कृष्ण नाम, डायरेक्ट कृष्ण नाम नहीं, साधु संग में। साधु संग में कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, बस मुझे यही चाहिए, और संसार जीने थे और कोनो वस्तु नहीं, संसार में मुझे और कोई वस्तु नहीं चाहिए। क्योंकि बिना साधु संग के नाम नहीं आ सकता। बिना साधु संग के जो नाम आता है वो नाम अपराध होता है। कभी कभी नामाभास भी हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध नाम नहीं हो सकता। और जब हम साधु संग में कृष्ण नाम करते हैं, उससे क्या होता है जो हमारी इस जगत में भोग की इच्छाएं हैं, सिद्धि की कामना है, मुक्ति की कामना है, वो सारी दूर चली जाती है। इस फिर साधु संग वाली क्लास में बताया, तुल्यम लवीन अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्ता नाम की मुताशिचा। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, तुल्यम लवीन अपि, कि अगर एक न एक क्षण का भी अगर किसी को साधु संग मिल जाए, 1 सेकंड का, और उसको बोले कि इसके कंपैरिजन में 1 सेकंड का साधु संग चाहिए, या आपको स्वर्ग का लोक चाहिए, या मुक्ति चाहिए, कह रहे स्वर्ग का लोक और मुक्ति छोड़ दो, वो तो बहुत छोटी चीज है। एक क्षण का साधु संग भी उससे बहुत कोटि गुना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि एक क्षण का साधु संग भी आपको कम से कम जीवन का मार्ग तो बता देगा ना, कि हाँ मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर साधु संघ की कृपा से हमें ये भी पता चल गया मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो समझ लो कि हमारा साधु संघ करना सार्थक हुआ। जैसे फोर्ड्स कंपनी का इतना बड़ा मालिक जब शिला प्रभुपाद जी के पास मिलने के लिए आया, कितना बड़ा अहंकार में आया था, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको एक ही क्षण में बता दिया, जैसे तुम्हारे पिताजी कंपनी के मालिक नहीं रहे, कल को तुम भी नहीं रहोगे, किस कौन सा अहंकार को लेके आए हो। और वहीं से उसको जीने की दिशा दिख गई कि हाँ मेरे को तो कृष्ण के लिए ही जीना है, और वहीं से उसका जीवन बदल गया। तो एक क्षण का साधु संघ भी
एक व्यक्ति के जो जीवन का जो उद्देश्य है वो बदल देता है। फिर आगे बताया कि जब ध्रुव महाराज जी, भागवत में हर जगह साधु संघ की महिमा आती है। जब ध्रुव महाराज जी के सामने भगवान आ गए, भगवान आने के बाद भी उन्होंने क्या मांगा? भगवान मिल चुके हैं, एक व्यक्ति साधु संघ करते हैं भगवान के लिए, लेकिन भागवतम में देखना भक्तों ने भगवान से भी साधु संग मांगा है। क्यों? क्योंकि भगवान तो अपनी कथा खुद नहीं सुनाएंगे, भगवान की कथा कौन सुनाएगा? वो तो साधु ही सुनाएगा ना। साधु के मुख से ही तो भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है। ना कामाय ना तदपि हम क्वचिन यद युष्म चरणाम भुजस्वः महतम अंतर्हृदयान मुखच्युतो विदस्तु कर्णयुतम एष में वरा। उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे प्रभु 1000 कर्ण दे दो और अपने भक्तों का संग दे दो। बस आपके भक्तों के संग में मेरे पास 2 कान तो कम पड़ेंगे, 1000 कान होने चाहिए। मैं 1000 कान से आपके भक्तों के मुख से बस आपकी कथाएं सुनते रहूं। मुझे तो यही वर चाहिए और कुछ वर ही नहीं चाहिए। इसलिए भागवत में साक्षात बताया हुआ है भगवान ने कि मेरी कृपा क्या है। भव अपवर्गुर भमतो यदा भवेज जनस्य तरई अच्युत सत समागमा, कि इस संसार के अंदर भव अपवर्गो, ऊपर से लेके नीचे के लोगों के अंदर भ्रमण करते करते जब एक जीव का तरने का समय आता है, भगवत धाम को जाने का समय आता है, तब क्या होता है? अच्युत सत समागमा, उसको भगवान कृष्ण अच्युत के सत समागमा, उसके भक्तों का संग मिल जाता है। और ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इससे बड़ी भगवान की कोई कृपा हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारे गुरुदेव श्रील पूज्य भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी अपनी हर कथाओं में ब्रजमंडल में बोलते थे, भगवान से एक ही वर मांगना, क्या? प्रभु रसिक भक्तों का संग मिले, प्रभु रसिक भक्तों का संग मिले। ब्रज की किसी भी स्थान में जाओ, कहीं पे भी प्रणाम करो, ये मांगना रसिक भक्तों का संग मिले बस। और कुछ मांगो ही मत जीवन में, बस ये मांगो कि भगवान आपके रसिक भक्तों का संग मिले, क्योंकि अगर उनके भक्तों का संग मिल गया तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। फिर आगे बताया, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है। प्रहलाद महाराज जी से पूछा कि आपको इतनी भक्ति कहाँ से आई? तो प्रहलाद महाराज जी ने क्या बोला? ना एष मतिस्तावदुरुक्रम आंग्रेण स्पृशति यद अनतगमो यदर्था मही ये साम पाद्रजो अभिषेकम निष्किंचरणाम ना वृणीत यावत, कि मही ये साम पाद्रजो अभिषेकम, जब तक कोई व्यक्ति ऐसे महान भक्तों के चरणों से अपने आप को अभिषेक नहीं करेगा, निष्किंचरणाम ना वृणीत यावत, जब तक भगवान कृष्ण के निष्किंचन भक्तों के चरणों से कोई व्यक्ति अभिषेक नहीं होगा, ना ऐसा मति तावत उरुक्रम आंग्रीम, उसकी मति कभी कृष्ण की ओर जा ही नहीं सकती। तो प्रहलाद महाराज जी ने भी बोला है कि जब तक कृष्ण के भक्तों की कृपा नहीं मिलेगी, आपकी मति कृष्ण की ओर जा ही नहीं सकती। और यही इन्होंने बोला था जड़ भरत ने रहुगण राजा को, रहुगण एता तपसा ना याति, तपस्या से वस्तु मिलने वाली नहीं है राजा। फिर कैसे मिलेगी? ना ना याति ना चेजया ना चेजया निरूपणात गृहाद्वा, घर छोड़ के वन में चले जाऊंगा, भगवान की बहुत पूजा करूंगा, भगवान की अर्चना करूंगा, उससे भी मिलेगा नहीं। ना छंदसा ना जल अग्नि सूर्य, मैं जल अग्नि सूर्य के चंद्र व्रत आदि व्रत करूंगा, देवताओं की आराधना करूंगा, ये ना छंदसा वेद पढ़ लूंगा, तब भी मिलने वाली नहीं है। कैसे मिलेगी? फिर बताया ना छंदसा ना जल अग्नि सूर्य बिना पाद माज रदो अभिषेकम, जब तक कोई भक्त के चरणों की कृपा नहीं होगी, निष्किंचरणाम ना वृणीत यावत, भक्तों की कृपा के बिना ये वस्तु नहीं मिल सकती। भागवत में इसलिए हर स्थान स्थान पे जिन भक्तों को भक्ति मिली, उन्होंने बताया भक्त की कृपा से मिली। और क्या आप आशा कर रहे हैं? बस भक्तों का ही संग मिलता रहे। इसलिए अंतिम प्रेयर्स जो भागवत में उनका वर्णन आता है ना, वृतासुर जो असुर थे, अंतिम समय जब भगवान से मरते समय उन्होंने 4 प्रार्थना करी थी, उसमें एक प्रार्थना में उन्होंने क्या मांगा था? प्रभु आपके भक्तों का संग मुझे मिले। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक बड़ा ही सुंदर कीर्तन है। उसके साथ फिर इस क्लास को एंड करते हैं, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं, तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराणे से सब भक्तेर प्रवंचन, कि तीर्थ जल पवित्र गुण है। तीर्थों में लिखा है कि तीर्थों में जाओ, वहां के जल में स्नान करो, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, उससे तुम पवित्र हो जाओगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं तो सब भक्ति की प्रवंचना है, यानी कि चीट करने के लिए लिखा हुआ है, आपको धोखा देने के लिए लिखा हुआ है। क्यों? वहां पे जाने से कुछ होगा नहीं क्या? बोला तीर्थ भ्रमण केवल परिश्रम, तीर्थों में जाके भ्रमण करोगे केवल परिश्रम ही होगा। तो तीर्थों का वास्तविक फल क्या है? तीर्थों का वास्तविक फल ही है कि वहां पे जाके भक्तों का संग करना। अगर कोई सोचता है कुंभ का मेला लगे हरिद्वार स्नान करने जाएंगे, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने इलाहाबाद में बहुत बड़ा स्टॉल लगाया था, और वहां पे जितने भी लोग कुंभ के मेले में करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आए थे, तो वहां पे उन्होंने एक भागवत का श्लोक बोल के बोला था, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत रिलीजियस लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोले सब लोग धार्मिक लोग नहीं है, सब लोग गधे हैं जो यहाँ पे इतनी दूर स्नान करने के लिए आए हैं। तो सब लोग बोले ऐसे कैसे आप इनको गधा बोल सकते हो? बोले मैं नहीं बोल रहा, भागवत बोल रही है, भागवत का श्लोक है जिसमें बताया गया है, भागवत के श्लोक में
कि यस्य आत्मबुद्धि, ये भागवत का 10वें अध्याय का श्लोक है, 10th कैंटो 84 चैप्टर। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधिकल्त्रादिषु भौमिज्यति या तीर्थ बुद्धि सलीले करिचित न च जनेषु अभिगेषु स एव गोखरा। जिसने बताया है कि जो क्या करता है, यस्य आत्मबुद्धि गुण पे, जो अपने शरीर को ही आत्मा मान के बैठा है कि यही मैं हूँ। यस्य आत्मबुद्धि गुण पे त्रिधातु के, जो शरीर है तीन धातु का बना हुआ है, कफ वात पित्त, इसी में ही अपनी आत्मा की बुद्धि करके रखा हुआ है। स्वधिकल्त्रादिषु भौमिज्यति, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है, उसी को ही अपना पूज्य मानता है। और अपने जो पुत्र परिवारवादी आदि हैं, उन्हीं की ही सेवा में ही अपना सिद्धि मानता है कि इन्हीं की बच्चों को परवरिश करना, ये पति पत्नी की सेवा करना, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। और ना च जनेशु अभिगेशु, लेकिन तीर्थ में आके जो वहाँ के साधु संघ है, जो वहाँ पे साधु तीर्थों में रह रहे हैं, उनको कंसिडर नहीं करता। यह तीर्थ बुद्धि सलील है। क्या करता है? तीर्थ बुद्धि सलील है। सलील मतलब होता है जल। जो वहाँ की तीर्थ बुद्धि करता है कि भैया हरिद्वार में गंगा जी बह रही है, इसलिए वो तीर्थ है। तो जो तीर्थों को केवल उसी से लक्ष्य करता है, वहाँ की नदी से, कि ये तीर्थ है क्योंकि यहाँ पे ये नदी बह रही है। और वहाँ के जो साधु लोग हैं, उन लोगों का संग नहीं करता। स एक गोखरा, वो व्यक्ति गोखर के समान है, या तो उसकी बुद्धि गधे के या फिर गाय के समान है। तो इसलिए सारे शास्त्रों का सार क्या है? सबका सार ये है कि हमें साधु संग मिल जाए, और साधु संग में कृष्ण नाम। तो साधु संग से ही हमारी सारी सिद्धि होने वाली है। बिना साधु संग के कभी किसी की सिद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान से यही मांगना है कि बार बार रसिक भक्तों का संग मिलता रहे। इसको अगर हम अपने दिमाग में गांठ बांध के बिठा लें कि मुझे भगवान से केवल रसिक भक्तों का संग मांगना है और कुछ मांगना ही नहीं है, तो समझेंगे कि हमारा साधन भजन करना सार्थक हुआ। 9th क्लास की 4 प्रिंसिपल्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ये जो 4 प्रिंसिपल हैं, इन 4 प्रिंसिपल को फॉलो करो, 16 माला करो, और मिल जाएगा कृष्ण प्रेम, भगवान मिल जाएंगे। ये केवल वर्ड जगलरी है, ऐसे नहीं होता है। 4 प्रिंसिपल्स को अगर मैं फॉलो करूं कि मैं नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये बहुत छोटे प्रिंसिपल्स हैं, ये तो छोड़ने ही पड़ेंगे, लेकिन इसके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। जो आता है नशा नहीं करना। कौन सा नशा नहीं करना? तंबाकू नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी। लेकिन मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत अच्छे कुल का हूँ, मेरे पास बहुत विद्या है। ये नशा है या नहीं है? ये वाला नशा तो चलो रात को पिया, सिगरेट दारू पी, सुबह तो उतर जाता है। लेकिन ये वाला नशा कहाँ उतरेगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं बहुत कुलवान हूँ, या मैं बहुत धनी हूँ। तो जब तक ये वाले नशे नहीं छोड़ोगे, इसलिए भागवत में कुंती महाराज जी की टीचिंग में आता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एदा मान मधा पुमान, कि जो व्यक्ति इसमें मद 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 पी चुके, कौन सी मद पी चुके? जन्म, कि मेरा बहुत ऊंचे कुल में जन्म हुआ है। ऐश्वर्य, मैं, मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत अमीर घर से हूँ, जन्म ऐश्वर्य। श्रुत श्रीभिर, मैं बहुत श्रीभिर, बहुत देखने में सुंदर हूँ। श्रुत, मैंने बहुत सारा, मैं IITN हूँ, मैं PhD हूँ। बहुत सारे सन्यासी भी आजकल अपने नाम के IITNs IIMs लगाते हैं। तो मैं ये सब, जब तक एदामान मना पुमान, जब तक एक व्यक्ति इस मद के अंदर मदित है, ना एवरति, तब तक कृष्ण आपकी कृपा उसको नहीं होने वाली। क्यों? तुम अकिंचन गोचरम, आप तो अकिंचन के गोचर हो। जो अकिंचन हो चुके हैं आप, वो आपको नहीं ढूंढता, आप ही उसी को ढूंढना शुरू कर देते हो। तो इसलिए जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, वो बेसिक हैं कि इनको तो छोड़ो ही छोड़ो। फिर इन 4 प्रिंसिपल्स को छोड़ने के बाद भक्त नहीं बनते। इन 4 प्रिंसिपल्स को छोड़ने के बाद हम लोग इंसान बनते हैं, और हमें भक्त बनने के लिए तो बहुत आगे बढ़ना है। जैसे ये मद का बताया, उसी प्रकार से इसमें ये 4 मत छोड़ने हैं। फिर आता है जो जीव हिंसा में पशु को नहीं मारना, वो तो ठीक है, लेकिन जीवन निर्वाह उद्वेग ना दीवे, पर सुख निज सुख पासरी बे, उसमें भी और आगे बढ़ना पड़ेगा कि अपने जीवन के लिए किसी भी जीव को दुखी नहीं देना। किसी भी जीव को दुखी करना ही नहीं है। किसी भी जीव को, हरिदास ठाकुर जी को लोग घोड़े से मार रहे हैं, और जो उनको मार रहे हैं, और जब हरिदास ठाकुर जी को लगा कि मेरे कारण से ये दुखी हो रहे, तो उन्होंने मरने का नाटक भी कर दिया। अच्छा, मेरे कारण से तुम दुखी हो रहे हो क्योंकि मैं मर नहीं रहा, तो तुम्हें राजा दंड देगा, तो लो मैं मर जाता हूँ। तो उसको बोलते हैं कि जीव हिंसा, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा करनी ही नहीं है, किसी भी जीव को दुख देना ही नहीं है। जब तक हम उस प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंचेंगे, तब तक केवल मांस मच्छी छोड़ने से होगा नहीं। हमें किसी भी जीव को उद्वेग नहीं देना। और वो कब होगा? जब हम महाप्रभु की उन शिक्षाओं में स्थापित हो जाएंगे। तृणादपि सुनिचिन त्रौरपि सोष्णना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। जब 4 गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, तब जाके ही हम लोग अधिकारी बनेंगे किसके? कीर्तनिया सदा हरि, जो महाप्रभु ने बोला है शिक्षार्थकम में, अगर तुम सदा कृष्ण का कीर्तन करना चाहते हो, मीन्स 24/7, 24 के 24 घंटे, 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड भी नहीं, पूरे के 24 घंटे, तो क्या करना पड़ेगा? इस शिक्षा में स्थापित होना पड़ेगा, त्रिनादपि सुनिचिन वाली।
तो जब कोई इसमें स्थापित होता है तभी उसका वास्तविक चारों प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। बाकी वो केवल बेसिक प्रिंसिपल्स है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसी बेसिक प्रिंसिपल्स को ही लास्ट नहीं मान लेना, वो स्टार्टिंग है। फिर 10th महाप्रसाद की क्लास थी जिसमें आप लोगों ने महाप्रसाद की महिमा के बारे में जाना था। 11th क्लास थी कुंती माता की जो टीचिंग्स थी, उसमें तो उनकी बहुत सारी शिक्षाएं थी, कुछ एक दो शिक्षाएं ले लेते हैं। जिसमें उन्होंने भगवान से विपत्तियां मांगी थी। विपद संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, कि प्रभु हमारे ऊपर इतनी सारी विपत्तियां आई। पहले तो उनको सारी विपत्तियां गिनवा दी। सारी विपत्ति गिनवाने के बाद उनको लगा कि कृष्ण के हृदय के अंदर मेरे प्रति करुणा आएगी, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि प्रभु ये सारी विपत्तियां जो आई थी तो बहुत छोटी थी, अब तो सबसे बड़ी विपत्ति आ गई है। क्या? कि आप ही हमें छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर विपत्तियां आई आप हमारे सामने आए और आपने उन विपत्तियों में आप हमारे सामने आए, और जब आप हमारे सामने हम उस विपत्ति को ही भूल गए। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन होने से सारी विपत्ति जी वैसे ही भूल जाता है। इसलिए मैं अब ये चाहती हूँ, क्योंकि कृष्ण बोल रहे थे अब तो तुम्हारी सारी विपत्तियां दूर हो गई, महाभारत युद्ध भी खत्म हो गया, अब तो विपत्ति देने वाले जो जड़ थी वो जड़ ही खत्म हो गई, कौरव आदि लोग, तो मैं तो वापस जा रहा हूँ। तो वहां पे बोलती है नहीं, मेरे को तो और विपत्तियां आपसे चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को जैसे जैसे विपत्ति मिलती रहेगी तो मेरे को क्या होगा, आपके दर्शन होंगे, और आपके दर्शन होने से भवशयम, ये भव सागर ही खत्म हो जाएगा। फिर उनकी तो बहुत सारी कुंती माता की प्रार्थनाएं हैं। एक उनकी बड़ी सुंदर प्रार्थना थी जिसमें उन्होंने बोला था भगवान कृष्ण को, अथ विश्वेश विश्व आत्मना विश्व मूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृषणे, कि प्रभु आप कौन हो? विश्वेश, विश्व के मालिक हो, पूरे विश्व आत्मा, विश्व के मालिक भी आप हो। विश्व मूर्ते, इस विश्व की साक्षात जो प्रतिमूर्ति है वो भी आप हो। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? स्नेह पाशम इमम छिंदी, मेरा जो स्नेह पाश है किसके प्रति? इन पांडवों के प्रति। मेरे उस स्नेह पाश को आप काट दो। क्यों? क्योंकि मैं अर्जुन के साथ इसलिए प्रेम नहीं करना चाहती कि वो मेरा पुत्र है। मैं उससे अगर प्रेम भी रखूं तो उससे मेरा ये संबंध हो कि ये कृष्ण का सखा है। तो मेरा अपना फैमिली मेंबर्स के साथ सारा स्नेह पाश कट जाए और मेरा स्नेह पाश केवल कृष्ण आपके साथ ही जुड़ जाए। इस प्रकार से कुंती माता ने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी थी, और जिसमें उन्होंने फिर एक ब्रज का बड़ा ही सुंदर भाव दिया था कि क्या था वो श्लोक? गोपे आददेत वै कृतागसी दाम तावत याति दृश अश्रु कलिन समुद्रम अक्षम वक्त्रम निनीय भय भवस्य स्थितस्य स मां विमोयति भीर अपि यद विभेति, कि प्रभु जो भय को भी भयभीत करने वाला आपका स्वरूप है, मुझे आज वो मोहित कर रहा है। कि जब यशोदा मैया आपके पीछे लाठी लेके भाग रही थी, आप अपनी आंखों को कलिल अंजन संभ्रम अक्षम, आप अपनी आंखों से, अपनी हाथों से, कोमल हाथों से अपनी आंखों को मसलते हुए वो जो काजल युक्त जो आपके नेत्र से जो वो गिर रहे थे अश्रु, वो मुझे मोहित करते हैं कि जो भय को भी भयभीत करने वाला है, कैसे वो यशोदा मैया के उस डंडे के आगे भय भय से भयभीत होकर रो रहा है, कांप रहा है। तो मैं तो आपके उसी रूप के दर्शन करना चाहती हूँ, यानी कि उस ब्रज प्रेम की, और उन्होंने लक्ष्य किया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास थी 13th क्लास, कौन सी? नहीं, 12th क्लास, कपिल देवभूति संवाद, जिसमें कपिल और देवभूति माता की आपस में कन्वर्सेशन है, शायद उसकी 2 क्लासेस हुई थी। उसमें बहुत सुंदर सुंदर कपिल जी ने अपनी माताओं को शिक्षाएं दिया था। उसमें से 2-3 कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी, जिसमें उन्होंने अपनी माता को बोला था, मद आश्रय कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथन्ति च तपन्ति विदस्ता तापस ना एतन मदगत चेतसा, कि इस जगत के अंदर सबको कोई ना कोई दुख है ही है, ये जगत तो दुखालयम है, लेकिन मद आश्रय कथा मृष्टा, लेकिन जो मेरी आश्रय लेके मेरी कथाओं को दिन रात मीठी मीठी कथाओं को श्रवण करता रहता है, उसको इस जगत के तपंती विविधास तापास, इस जगत के विविध ताप उसको स्पर्श ही नहीं करते हैं। इसलिए क्या करना है? मद गुण श्रुति मा तृणमयी सर्वभू आश्रय, मेरी गुणों को श्रवण करते करते मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम बुसोम बदौ। भक्ति किसे कहते हैं? भागवत के इसी श्लोक में बताया गया है कि भक्ति किसे कहते हैं, कि जिस प्रकार से भगवान की कथाओं को सुनते सुनते मन की कैसी गति हो जाती है। जो मन है, मन धावित होता है, भागता है। किसकी ओर भागता है? जिसकी हम गुण सुन रहे हैं भगवान कृष्ण के, हमारा जो मन है उसकी एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो भगवान कृष्ण की ओर भागना शुरू होता है पागलों की तरह। उसको फिर कोई रोक नहीं पाता। कैसे नहीं रोक पाता? जैसे नदी होती है, कहाँ इतना ऊंचा हिमालय और कहाँ पे नीचे सागर। जब नदी वहां से निकलती है हिमालय के पर्वतों से नदी निकलने के बाद भागती है सागर की ओर, तो क्या कोई नदी के स्रोत को रोक पाता है? कोई लाख प्रयास करके भी नहीं रोक पाता। वो भागती है कहाँ पे? सागर की ओर। उसी प्रकार से जो ये मन है,
चाहे कितनी भी लाख विपत्तियां आए, मन को कोई नहीं रोक पाता, मन भागता है कृष्ण की ओर। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुण से ही उदाहृतम, इसी को ही निर्गुण भक्ति बताया गया है, जिसमें मन जो है अहेतु की अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। जिसमें मन जब कृष्ण की ओर भागता है, उसमें दो कंडीशंस है। एक व्यक्ति भी कृष्ण को स्मरण कर रहा है किस लिए, अपने किसी हेतु के लिए, मेरा ये काम हो जाए, लेकिन नहीं, वो कैसा होगा, अहेतु की, उसमें कोई हेतु नहीं होगा, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही जीव का मन भागेगा भगवान की ओर। कैसे भागेगा, तेल धारा व्रत। तेल को अगर आप ऊपर से डालना शुरू करोगे, उसमें तेल की जो धार आएगी, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। उसी प्रकार से मन कंटिन्यूअस 24/7 भगवान की ओर। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका म्यूट हो गया है। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर उसमें दूसरी उन्होंने शिक्षा दी थी अपनी माता को, सत्ताम प्रसंगान मम वीरे संविदो भवंती हृत कर्ण रसायना कथा। सत्ताम प्रसंगान मम वीरे संविदो, कि जो मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त जो मेरी कथा करते हैं, वो कथा कैसी है, बहुत वीर्यमय कथा है। क्योंकि उनकी माता जी बार बार जब उन्होंने योग का आदि को उपदेश दिया, तो बोले कि नहीं, मेरे को तो तुम सरल उपाय बताओ। तो उन्होंने सरल उपाय बताया था, सत्ताम प्रसंगान मम, जो मेरे भक्त हैं, उनके संग में रह के जो मेरी वीर्यमय कथाओं को श्रवण करता है, उससे क्या होता है, भवंती हृत कर्ण रसायना कथा। हृत कर्ण रसायना कथा, हृदय को और कर्ण को रसायन प्रदान करने वाली जो मेरी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, मेरे भक्तों के मुख से श्रवण करने से क्या होता है, तज्जोषणाद अश्व अपवर्ग वर्तमनी, बहुत जल्दी उसका संसार जो है नाश हो जाता है। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, और बहुत जल्दी उसके हृदय मेरे प्रति श्रद्धा आती है, फिर वो रति और भक्ति में बदल जाती है। तो इसलिए उनकी जो शिक्षाएं हैं, उसमें उन्होंने अपनी माता को वही सबसे ज्यादा फोकस करा है, जो हमारी 8th क्लास थी साधु संघ के ऊपर, कि साधु के संग में मेरी कथाओं को श्रवण करने से एक जीव को बहुत जल्दी मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए बताया उसमें उन्होंने कि फिर अपनी माता को कि जो आसक्ति हमारी संसार में लगी हुई है, स एव साधुषु कृतो, कि जो आसक्ति अभी संसार में लगी हुई है, बस वही आसक्ति साधु के साथ कर लो, मोक्ष द्वारम पावृतम। उसको फिर मोक्ष का द्वार उसको खोलना नहीं पड़ता, उसको भगवान के द्वार खोलना नहीं पड़ता, भगवान का द्वार अपने आप ही उसके लिए खुल जाता है। जिसकी आसक्ति क्या होती है, साधु से हो जाती है, जो इस संसार में लगी हुई है। इसलिए कीर्तन है जिसमें बताया गया है, विमल वैष्णवे रतियोपजी बे वासना ये बेशीना, कि विमल वैष्णव के प्रति अगर हमारी रति उत्पन्न हो जाए, तो हमारी संसार की वासना अपने आप ही क्षीण हो जाती है। यही सबसे शॉर्टकट प्रोसेस है। तो इसी के साथ हमारी सारी क्लासेस का रिवीजन क्लास खत्म होता है। गौर प्रेमानंदे, हरी हरी बोल। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके अपने आप को, सबको अनम्यूट का ऑप्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू क्लास। नहीं फिर आप बाद जैसे में पूछ लेना, बाद में पूछ लेना अलग से ना। फिर अभी जी क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। जी ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर अभी रात भी हो चुकी है और मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैं बाहर आया हुआ था, मैं भी रखता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।